اے خداوند اگر تو بدیوں کو یاد رکھنے والا ہو تو کون ٹھہرے گا؟ کیونکہ اسرائیل کے خدا کے پاس تیرے تمام گناہوں کی مغفرت ہے۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ مسیح خداوند میں عزیز مومنین، آج ہم سال کے دوران 28ویں عام اتوار کی عبادت میں شامل ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت جو حکمت کی کتاب میں سے لی گئی ہے، حکمت کی کتاب سلیمان بادشاہ سے منسوب کی گئی ہے۔ سلیمان بادشاہ خدا سے حکمت مانگتا ہے تاکہ وہ اچھے اور لائق قسم کی زندگی بسر کر سکے، اور جب وہ خدا سے حکمت پا لیتا ہے تو وہ دوسرے لوگوں کے فیصلے کرتا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت یعنی جو عبرانیوں کے نام خط میں سے لی گئی ہے، اس میں ہم 3 سچائیوں کا ذکر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے خدا کا بیٹا، دوسرا کاہن اعظم، اور تیسرا اس کے دکھ اٹھانے سے ہم سب شفا پائیں گے۔ اور آج کے انجیل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ابدی زندگی میں کیسے پا سکتا ہوں۔ تو یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں میں دے دے۔ اور جب یہ بات وہ سنتا ہے تو افسردہ ہو کے چلا جاتا ہے، کیونکہ دولت انسان کے دل کو سخت کرتی ہے، جبکہ خدا جو ہے انسان سے پیار کرتا ہے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ دنیا کی چیزوں سے بڑھ کر خدا کے ساتھ چلیں، خدا کے حکموں کو مانیں، تاکہ ہم خدا سے برکات پانے والے بن سکیں۔ مزید ہم آج کی تلاوتوں اور پیغام کی روشنی میں سنیں گے۔ آج کا دن ہماری زندگی میں بخشا ہے، خاص طور پر جب ہم خدا کے حضور ہیں، تو آئے ہم سب خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں اور ان تمام غلطیوں، گناہوں، کمزوریوں کے لیے خدا سے ایک دوسرے سے معافی مانگیں، تاکہ خدا ان کا رحم اور فضل پاک آج کے اس پاک مقدس زبانی میں شامل ہو سکیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں، نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ ہماری سب رشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کریں۔ قادر مطلق خدا باپ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے، آمین۔ اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ آسمان پر
सेबेस्टियन गिल, स्टीफन गिल, अकबर, इमरान, बिशारत, विल्सन गिल, यासर, समरान, रियाज, यकूब रशीद, सुहेल, स्टीफन, फारस यूसुफ और किरण के ख़ानदान के लिए खुदा के हुज़ूर गुज़ारनी चाहेगी। मेहरबान खुदा इन तमाम घरानों की शुक्रगुजारी को कबूल करे, हमेशा खुदा तमाम घरानों के साथ हो और इनके रिज़्क़ों और इनके ख़ानदानों को खुदा बड़ी खुशहाली और बरकत अता करे। नाज, आमिर, शुमाइल, खुशी, बाबू मकबूल, रुबीना, लासर और जॉनसन खुदा से शिफा की बरकत चाहते हैं। मेहरबान खुदा हमारे तमाम भाइयों बहनों के साथ हो और जो भी इनकी बीमारी है खुदा उस तमाम बीमारी को दूर करके इन्हें सेहत, सलामती और तंदुरुस्ती अता करे। कारोबार के लिए शाहिद, असहर और पतरस खुदा से बरकत चाहते हैं। मेहरबान खुदा हमारे इन भाइयों के साथ में इनके कारोबार को बड़ी बरकत दे और हमेशा इनकी हिफाजत करे। लॉरेंस की आज सालगिरह है, खुदा हमारे भाई लॉरेंस को और इनके ख़ानदान को बड़ी बरकत दे और इन्हें ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियाँ, खुशियाँ और बरकत अता करे। आज की पाकबाज की जिस्मानी तमाम मरहूमीन के रूहों के लिए खुदा के हुज़ूर गुज़रानी चाहेगी और ख़ास तौर पर कौसर परवीन, एल्डर सलामत, सीमा बीबी, सतीक, इम्तियाज़, सुबह मसीह, इरशाद, नसर मसीह, एगनस, अहमद मसीह, चांद, सुना, बाबा हयात, सीमा, फादर लुबान, अल्लाह दीता, अनायत बीबी, शाद मसीह, आसमा, अरशाद और नस्र मसीह के रूहों के लिए कि खुदा इनके रूहों को अपने पाक और मुकद्दस सेवानों में जगह अता करे और तमाम खानदानों को तसल्ली अता करे। आए हम सब दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। आए खुदावंद हमारे खुदा, बख्श दे कि तेरा फजल हमेशा हमारे आगे आगे और हमारे पीछे पीछे चलता रहे। नीज ने काम करने के लिए हमें सदा गर्म जोश बनाए रख। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। तशरीफ। कलाम में से आपकी हमारी पहली तिलावत हिकमत की किताब 7वां बाब 7वीं आयत से 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। उस वक्त मैंने दुआ की तो मुझे फहम अता हुई और मैंने इल्तिजा की तो हिकमत की रूह मुझ पर नाजिल हुई। मैंने उसको आसाओं और तख्तों पर तरजीह दी और उसके मुकाबले में दौलत को नाचीज़ जाना और ना मैंने बेशकीमत की नगीने को उसके मुसावी किया, क्योंकि सब सोना उसके मुकाबले में थोड़ी सी रेत है और चांदी उसके सामने मट्टी समझी जाती है। और मैंने उसको तंदुरुस्ती और खूबसूरती से ज़्यादा प्यार किया और मैंने उसको अपने लिए बजाय रोशनी के लिया, क्योंकि उसकी रोशनी मादूम नहीं होती। और कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।
اور ارادوں کو جان سکتا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، اس کے چوتھے باب کی 12ویں آیت سے 13ویں آیت تک۔ اے بھائیو، خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے تیز تر ہے، اور نفس اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر سکتا ہے، اور قلب کے خیالوں اور ارادوں کو بھی جانچتا ہے، اور اس کے حضور میں کوئی مخلوق بھی چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ جس سے ہمارا کلام ہے اس کی نگاہ میں سب چیزیں کھلی اور بے نقاب ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس پاک مطابق مقدس مرکز۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ مقدس مرکز کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 17 سے 30 آیات۔ ایک دن یسوع باہر جانے کو تھا، ایک شخص اس کی طرف دوڑا آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھا، اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ یسوع نے اس سے کہا کہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی کہ خدا۔ تو احکام سے تو واقف ہے، زنا مت کر، خون مت کر، چوری مت کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب نہ دے، اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر۔ اور اس نے اس سے کہا، اے استاد، میں ان سب باتوں پر اپنے لڑکپن سے عمل کرتا آیا ہوں۔ تب یسوع نے اس پر نگاہ کر کے اسے عزیز جانا اور اس سے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا اور اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں کو عطا کر، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اس بات پر اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا کہ اس کے پاس بہت دولت تھی۔ یسوع نے نظر دوڑا کر اپنے شاگردوں سے کہا، خدا کی بادشاہی میں دولت مندوں کا داخل ہونا کس قدر دشوار ہے۔ شاگرد اس کی باتوں سے حیران ہوئے۔ تب یسوع نے پھر مخاطب ہو کر کہا، بچوں، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کس قدر دشوار ہے۔ سوئی کے ناکے سے ان کا گزر جانا خدا کی بادشاہی میں دولت مند کے داخل ہونے سے آسان تر ہے۔ وہ نہایت ہی حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ پھر نجات کون پا سکتا ہے؟ خدا نے کہا، یسوع نے کہا، آدمیوں کے نزدیک یہ ناممکن ہے، لیکن خدا کے نزدیک نہیں، کیونکہ خدا کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے۔ تب پترس یسوع سے کہنے لگا، دیکھ، ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور تیرے پیچھے ہو لیے ہیں۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں یا باپ یا بال بچوں یا کھیتوں کو میرے لیے اور انجیل کے لیے چھوڑ دیا ہو اور اسی زمانے میں وہ 100 گنا نہ پائے۔ گھروں اور بھائیوں اور بہنوں اور ماؤں اور بال بچوں اور کھیتوں کو دکھ تکلیف کے ساتھ اور آنے والے زمانے میں ہمیشہ کی زندگی۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ ہم سے درستائی۔ تشریف اسی خداوند نے میرے عزیز بھائیو بہنوں،
दौरान 28वें इतवार की इबादत में शरीक हुए हैं और आइंदा चंद हफ्तों के बाद हम यीशु बादशाह की ईद मनाएंगे। लुतुरे साल का इख्तिताम होगा और उसके बाद नए लुतुरे साल का आगाज़ होगा। और इसलिए इन दिनों में ख़ास तौर पर ये जो 4-5 इतवार बाकी हैं, इसमें आखिरत के बारे में जो तलावतों का मिजाज है, तलावतों का रुख है, वो आखिरत की तरफ, कि जैसे हम साल के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, लुतुरे साल के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, इसी तरीके से हम इस बात को भी याद रखें और इस बात को अपने ज़हन में रखें कि हमारी ज़िंदगी का एक एक दिन भी कम हो रहा है। हर रोज़ जो हमारी ज़िंदगी में दिन तुलू होता है वो गुजर जाता है और इस तरीके से हमारी ज़िंदगी का, दुनियावी ज़िंदगी का एक दिन कम हो जाता है। यकीनन हम खुदा पर ईमान रखते हैं और खुदा यीशु मसीह का पाक कलाम हमें सिखाता है और खुदा यीशु मसीह खुद हमें इस बात के बारे में आगाह करते हैं कि जो उस पर ईमान रखता है वो अगरचे मर भी जाए तो जिंदा रहे, और जो उसके बदन और खून में शरीक होता है वो भी यकीनन हमेशा की ज़िंदगी हासिल करता है। लेकिन हमारी दुनियावी ज़िंदगी के अयाम गिने चुने हैं और उन मुकर्ररा अयाम के ख़त्म होने पर हम अगले जहान में जाएं और इस ज़मीन पर रहते हुए हमारे अयाम, हमारी ज़िंदगी के जो काम हैं, हमारे अमाल इस बात का तयन करेंगे, खुदा का रहम इस बात का तयन करेगा कि हम कौन सी ज़िंदगी में जाते हैं, जन्नत में जाते हैं या किधर से दोज़ख का नाम लेते डर लग रहा है, नहीं दोज़ख का नाम लेते डर लग रहा है, इधर एंडी ना हो। हम सब हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं, हम सब जन्नत में खुदा के साथ रहना चाहते हैं, है कि ऐसे ही जन्नत से जाना चाहते हैं। एक दिन पहले मैं पूछा ऐसे तो उधर भी काफ़ी लोग हम क्या जन्नत से जाएं, तो हम सब जन्नत में, ज़्यादा की ख्वाहिश क्या है कि हम जन्नत में जाएं। जन्नत में जाने के लिए ज़रूरी क्या? जिन्हें मुक़द्दस में हमने देखा कि खुदा यीशु मसीह के पास एक शख्स आया, नौजवान, और उसने खुदा से पूछा है नेक उस साल में क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। सोचने वाली बात यह है कि उसने यीशु को नेक क्यों कहा। बाकी ज़्यादातर लोग यीशु के खिलाफ बातें करते थे, यीशु को पकड़वाने वाले थे, पकड़वा देना चाहते थे, मार देना चाहते थे। लेकिन ये शख्स ये भी यहूदी है और यीशु मसीह के पास आकर उसे कहता है कि अरे नेक उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। तो यकीनन उसने खुदा यीशु मसीह के काम देखे हैं, खुदा की शिफा के काम को देखा है और खुदा की खुशखबरी को, खुशखबरी को उसने अच्छे तरीके से उसका मुशाहदा किया है। इस बात पर पहुंचा है कि ये उस्ताद यीशु मसीह दूसरे टीचर से, दूसरे उस्तादों से अलग है और इसीलिए उसे नेक उस्ताद कहकर मुखातिब करता है। मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। और यीशु मसीह ने उसे क्या जवाब दिया कि तू शरीयत से तो वाकिफ, तालीम से, अहकामात से तो वाकिफ, खून ना कर, चोरी ना कर, ज़िना ना कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब ना दे, अपने माँ बाप की इज्जत कर। उस बंदे ने फखरी जवाब क्या दिया? उस बंदे ने फखरी जवाब क्या दिया कि मैं अपने लड़कपन से ये सब कुछ करता है, तो अब मुझ में किसी चीज़ की कमी नहीं। ये गल सुन के खुश हो गया है कि आज जी गल्लां यीशु मसीह कह रहे हैं तो मैं शुरू से करता आ रहा, मेरे माँ बाप ने शुरू से मैंने सिखाया तो हुण मेरे से किसी शायद कमी। यीशु ने भी जब सुना, देखा है कि यीशु ने जब ये देखा, यीशु ने जब ये सुना तो उस पर निगाह करके उसे अजीज जाना है, उसे प्यारा, उसे खुदा ने अजीज जाना है, उसे प्यारा समझा है कि वाकई ये बंदा खुदा के तालीम और खुदा के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। तो इसी तरीके से जब हम खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, उसकी तालीम के मुताबिक चलते हैं, तो हम भी खुदा की नज़र में
मकबूल होते हैं, खुदा की नस्ल में अजीज हम भी शुमार किए जाते हैं। फिर यसू ने क्या किया? फिर यसू ने उससे कहा कि एक चीज की कमी है, तालीम अहकामात सारे अमल उस पर करें, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक चीज की कमी है, जा और अपना सब कुछ बेच और गरीबों को दे दे, तो तुझे आसमान, मेरे पीछे हो ले और तुझे आसमान पर खजाना मिले। ये बात नाकाबिल कबूल है। तालीम अहकामात में मान लेने ठीक, लेकिन हम दौलत को छड़ना, सब कुछ गरीबों को देना, ये मुश्किल था। क्या लिखा है कि इस बात पर उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया। आप भी अपनी जिंदगी पर मुशाहदा करें और देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ मेरे लिए ऐसी है जिसे मैं छोड़ नहीं सकता। नहीं, जिंदगी में कोई चीज़ शायद ऐसी हो जो जिसे छोड़ने पर हम अफसुर्दा हो जाए, हम गमगीन हो जाए, हम खुदा के अहकामात को उसके तोड़ने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन वो चीज़ दुनियावी ख्वाहिश, उसे हम छोड़ नहीं सकते। इस तरह की चीज़ें हो सकता है कि हमारी जिंदगी में भी, तो फिर ये दोहरी शख्सियत बनती है। यहाँ पर जिसे हम मुनाफिकत कहते हैं या दोहरी शख्सियत कहते हैं, कि अपने आप को मुखाना की है कि ऐसे बड़े नेक तेरे आसपास और करना ही अपनी मर्जी। अगर वो वाकई नौजवान खुदा को मानने वाला होता, शरीयत पर अमल करने वाला होता, यीशु को वाकई वो समझता कि ये नेक उस्ताद है, तो उसके लिए दौलत क्या चीज़? दौलत कोई चीज़ नहीं। अगर तो खुदा को वाकई उसने पा लिया होता और खुदा को समझ लिया होता, तो दौलत फिर क्या चीज़, चीज़ें क्या चीज़? देखिए, कमी इस बात की है कि तालीम पर तो अमल किया जा रहा है, लेकिन सही मानों में उसको समझा नहीं। आज खुदा का पाक कलाम हमें भी इस बात के बारे में आगाह करते हैं, और यीशु मसीह अपने पाक कलाम के जरिए इस बात की दावत देते हैं कि हम खुदा के 10 हुक्म जानते हैं, शरीयत के 5 हुक्म, कलीसिया के 5 हुक्मों को जानते हैं, दुआएं हम सारी जानते हैं। पिछले दिनों मैं एक जगह पर गया साहब की, वहाँ पर बच्चों की पहली 5 रखी, तो बच्चों से मैंने पूछा जी दुआएं सारी आंदियां ने तो किनिया दुआवां ने? उन्होंने कहा जी 17 दुआएं, 17 दुआएं हमने रख ली हुई, याद कर ली हुई हैं, और जो 17 दुआवां ने जड़ियाँ तौबा का अमल है, या प्यार का अमल है, उम्मीद का अमल है, सुबह की दुआ, शाम की दुआ, अहकामात, सब चीज़ें जो 17 मिलाकर बनता है। वो कहते हैं ये हमने सब याद कर ली, इनमें से जो आप सुना चाहते सुन लो। कहें जी सानू ये दुआवां सारियां होंगी, तौबा का अमल सानू रटिया हुआ है, याद किया है, वो नाम ही एक बार पढ़ना शुरू कर दो तो असि बगैर सोचे समझे पढ़ता। अरे हमारे बाप की दुआ वो भी हमने रटी हुई, वो भी एक दफा शुरू करेंगे, वो भी पढ़ते चले जाए, लफ्ज़ों को देखना। अरे हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही आए, और इसके आगे कि आप चलते लफ्ज़ों पर बात है, तौबा का अमल की दुआ देखें, उम्मीद का अमल को देखें, कोई भी दुआ उठाकर देखें, उन लफ्ज़ों पर अगर हम गौर नहीं करते, उन लफ्ज़ों की रूहानियत को अगर हम सही मानों में नहीं समझते हैं, फिर अमल तो कर रहे हैं, लेकिन वो अमल दिखाने के लिए, दूसरों के दिखाने के लिए, दूसरों के दिखावे के लिए, खुदा की नज़र में मकबूलियत हासिल करना और खुदा के मकबूल नज़र बनना ज़्यादा है। ये बंदा जो खुदा की अहकाम और तालीम को तो मान रहा है, लेकिन जब उससे कहा गया कि अपनी ज़िंदगी की उन चीज़ों को छोड़ दे जो उसकी राह में और खुदा की बादशाह में रुकावट पड़ी है, तो उसने कहा कि ये मुश्किल काम, ये मुश्किल काम। उदासी छा गई,
गमगीन होकर वापस चला गया। और शायद कभी कभार हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि हमारे लिए दुनियावी ख्वाहिशात को छोड़ना मुश्किल है, दुनियावी चीज़ों को छोड़ना मुश्किल है। खुदा को हम छोड़ सकते हैं, खुदा को हम छोड़ देंगे, लेकिन दुनियावी चीज़ों को छोड़ना हमारे लिए मुश्किल। आज खुदा अपने पाक कलाम के ज़रिए से हमें बता रहा, इसीलिए फिर आगे जो आयत दी गई है उसमें खुदा यीशु मसीह ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि खुदा की बादशाही में दौलतमंद का दाखिल होना मुश्किल है। ऊंट जो है वो सुई के नाके में से गुजर सकता, लेकिन दौलतमंद खुदा की बादशाही में, बाबूजी ने इंट्रोडक्शन में क्या बताया था दौलतमंद के मुताबिक? बाबूजी ने अभी जो इंट्रोडक्शन दिया, तारफ दिया, तो उसमें क्या बताया था? दौलतमंद के मुताबिक क्या बताया था? दौलत के मुताबिक क्या बताया था? हैं? बाबूजी ने कहा था कि दौलत दिल को सख्त करती है। ये बात है, दौलत सख्त करती है। ये भी बात कहीं ना कहीं सही है, लेकिन बज़ाहिर दौलत बुरी चीज़ तो नहीं है। इससे हम ये खुदा के बरकत है जो खुदा अपने बंदों को देता है। दौलत बुरी चीज़ हो सकता है, ये दिल को सख्त भी कभी कभार कर देती जब इंसान अपनी मैं में, अपनी अना में, अपने ईगो में बढ़ जाता है, फिर ये दिल को सख्त करती है। अमीर आदमी और लाजर की कहानी आप जानते हैं, सब कुछ पास था लेकिन एक बंदे को रोटी देना मुहाल। एक गरीब शख्स जो उसके घर के सामने पड़ा था, उसको खाना देना, 2 वक्त खाना देना उसके लिए महाल। और फिर आगे जाके अमीर आदमी जन्नत में पहुंच गया, और वही लाजर जो खाने के लिए तरसता था, रोटी के लिए तरसता था, वो खुदा की इब्राहिम की गोद में चला गया। दौलत बुरी चीज़ नहीं, और ना ही इस बात को भी समझने की जरूरत, दौलत बुरी चीज़ नहीं। यीशु मसीह ने ये बात इसलिए कही क्योंकि इस नौजवान के रवैये को देखकर और भी बहुत सारे उस वक्त के जो उमरा थे, उस वक्त यीशु मसीह के ज़माने में जो उमरा थे, रोमी थे, जो रोमी अमीर लोग थे, वो अपने आप को उस वक्त के खुदा समझते थे। गरीबों को बात करना भी पसंद नहीं करते थे, गरीबों को वो देखना भी पसंद नहीं करते थे। हालांकि रोमी हुकूमत गरीबों से टैक्स देती थी, उन्हीं की फसलों से जो है फिदिया लिया जाता था, लेकिन उनको वो देखना पसंद नहीं करता था। और इसलिए खुदा यीशु मसीह ने ये बात कही कि दौलतमंद का रवैया अगर इस कदर सख्त हो चुका है, अगर वो उसका दिल गरीबों के मुताबिक इस कदर सख्त हो चुका है, गरीबों की आह और पुकार, गरीबों का दर्द, गरीबों की तकलीफ अगर उसे नजर नहीं आती, तो फिर उस दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना ना। दुनिया में बहुत सारे अमीर लोग हैं जो अपनी नेक कमाई में से गरीबों के लिए बहुत बड़ी चैरिटी करते हैं, बहुत जो है वो उनकी मदद करते हैं, तो उनको भी खुदा ने बरकत दी हुई। लेकिन ये दौलत का पास होना, ये एक ऐसा रवैया है, रवैया जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा रवैया क्या है? जब हमारे पास पैसे हैं, रिस्क है या दौलत है, तो हमारा रवैया क्या है? अगर तो रवैया वाकई अगर तो हम समझते हैं कि ये दौलत खुदा की तरफ से दिया गया तोहफा है, उस रिस्क को, उस दौलत को खुदा बरकत देगा। अगर इंसान ये समझ ले कि ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, अपनी मेरी मेहनत बलबूते पर मैंने कमाया है, तो फिर इंसान का दिल सख्त हो जाए, फिर वो दौलत जो है वो इंसान की गुमराही का और नाकामी का बायस हो सकता है बन जाए। आज यीशु मसीह अपने शागिर्दों को आज तीनों तलावतें हमें आखिरत के बारे में बताती हैं, और यीशु मसीह भी अपने शागिर्दों को, अच्छा फिर मुकद्दस पतरस कहते हैं, हमने तेरे लिए अपने घर बार को छोड़ दिया, अपने खानदान को छोड़ दिया, अपने खेतों को, अपने सब चीजें छोड़ दी, तो हमें क्या मिलेगी? यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐसा कोई नहीं जो इस दुनिया में मेरे सब कुछ छोड़ा 100 गुना ना पाए। यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा कोई भी नहीं जिसने मेरे लिए या अंजील के लिए
अपने घर पार, अपने माँ बाप और अपने खानदान को छोड़ा हो और वो इसी दुनिया में 100 गुना ना पाए। ऐसा हो नहीं सकता। अगर कोई मेरे लिए छोड़ेगा, अगर कोई मेरे घर के लिए कोई कुछ देगा, तो वो इस दुनिया में ही 100 गुना पाए। 10 गुना नहीं, 50 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना पाए। खुदा की अगर हम खिदमत करते हैं, खुदा के खातों की खिदमत करते हैं, खुदा के चर्च की खिदमत करते हैं, खुदा की कलीसिया की खिदमत करते हैं, तो ये मत ख्याल करें कि खुदा इसका अजर मुझे नहीं दे। खुदा आपको 100 गुना ज़्यादा उसका अजर अता करे। इसलिए जब हम आज खुदा के घर में बैठे हैं, जब हम बुनियादी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस बात पर सोच विचार किया करें और खुदा से मांगा करें, अरे खुदा तो मुझसे क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ। जब हम गिरजाघर में आते हैं या चर्च में आते हैं, कभी बैठकर इस बारे में सोचा है? कभी चर्च में बैठकर इस बारे में सोचा ही नहीं, अरे खुदा तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ। या फिर अपनी लंबी लिस्ट जी खुदा के सामने रख, खुदा मैंने फलानी से चाहिए, मैंने ये चाहिए, मैंने ये चीज़ चाहिए। नहीं, हमारी ज़्यादातर दुआएं मांगने की होती, हम खुदा से मांगते हैं। कभी आकर हमने खुदा का शुक्र अदा किया कि अरे खुदा तूने मुझे 6 दिन सही सलामत रखा, मुझे मेरे तमाम अफराद, मेरे ख़ानदान के तमाम अफराद को सही सलामती अता किया, मुझे रिस्क जो है वो अता किया, मुझे ये आज ये बरकत अता की कि मैं तेरे घर में आकर तेरा शुक्र अदा कर। तो मुझ पर भी हिदायत कर कि मैं तेरे लिए क्या करूँ, मैं तेरे लिए क्या। हज़रत सुलेमान के पास इख्तियार था और खुदा ने उससे कहा कि मांग तो क्या मांगना चाहता। उसने ना रुतबा मांगा है, ना पैसे मांगे, ना दौलत मांगी, ना बादशाही मांगी और ना ही स्टेटस और आला मकाम मांगा। उसने खुदा से क्या मांगा है? उसने खुदा से क्या मांगा? साढ़े वर्गे की करना। हम होते तो क्या करते हैं? क्या करते हैं हम? अगर खुदा आपसे कहे कि मांगो जो भी चीज़ आप मांगते हो, क्या मांगना? साढ़े ज़्यादातर भैन भरा ने की मंगना सी, क्या मांगना? पैसे मांगना। मैं ही पैसे मांग रहा हूँ। ये बात है कि असी पैसे मंग रहे हैं ज़्यादातर। मैं क्या सानू खुदा पैसे दे दे, पैसे ना हर काम हो जाए। उस बंदे ने खुदा से पैसा नहीं मांगा, उन्हें क्या पैसा भी आ जाए, रुतबा भी मिल जाए, आला मुकाम भी मिल जाएगा, बादशाही भी मिल जाएगी, ताकत भी मिल जाएगी, लेकिन अगर खुदा ने मिला तो कोई शायद नहीं। अगर खुदा ने मिला तो कोई शायद नहीं मिली। और उसके लिए उन्हें खुदा के कोलों हिकमत मंगी। खुदा जड़ा कि खुद हिकमत है, वो खुदा के कोलों हिकमत मांगता है कि अगर मैंने खुदा की हिकमत मिल गई तो खुदा मेरी जिंदगी चाह रही है, और अगर खुदा मेरी जिंदगी चाह गया तो दौलत की चीज़, दौलत में पार लग जाएंगे, ताकत की चीज़ से ताकत में पार लग जाएंगे, रुतबा और स्टेटस की चीज़ें, और खुदा जो स्टेटस देता है वो स्टेटस से वाकिफ कोई होता है, उसने खुदा को अपने लिए मांगा। आज वक्त और दिन हमारे लिए भी, दावत हमारे लिए भी, हम भी खुदा को अपनी ज़िंदगी में मांगना चाहते हैं या दौलत को या दुनियादारी को मांगना चाहते हैं। फैसला हमारा है, मांगना हमारा है। खुदा ने कहा मांगो तो तुम्हें जो मांगोगे वही मिले। खुदा मांगोगे खुदा मिलेगा, पैसा मांगोगे तो वो भी यकीनन मिलेगा। आए हम चलम हाथ के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदा बाप को शुक्र अदा करें कि रहीम और मेहरबान खुदा हमारे तमाम खानदानों को और घरानों को बड़ी बरकत दें। खुदा हम सबको ये फसल बरकत अता करें कि हम खुदा के जिंदा और चलाली पाक कलाम पर अमल करने वाले बने और खुदा का पाक कलाम हमारी ज़िंदगियों में नशर मा पाए और हम हमेशा खुदा के नाम की गवाही देते रहें। खुदा हम सबको आज के पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत अता करें और खुदा के पाक कलाम पर चलने की तौफीक अता करें। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से आए। सब खड़े होकर अपने मसीही ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा मैं ईमान रखता हूँ
हर मुतलिक पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और ये शमसी पर जो इसे इकलौता बेटा हमारे खून है गुनाह की मुआफ़ी ये सब आइए से सभी वक्त है कि हम अपनी दुआएं और इंतजाम खुदाम के हुज़ूर पेश करें। दुआ भी करें पापा आज़म पोप फ्रांसिस के लिए, तमाम कार्डिनल्स, बिशप साहबान, फादर्स, सिस्टर्स और मुबशरान इंजील के लिए कि मेहरबान खुदा को बड़ी बरकत दे ताकि खुदा के पाक कलाम की खुशखबरी जो दूर दराज इलाकों में लोगों में लेकर जाते हैं, खुदावन इनके वसीला से पूरी दुनिया में ईमान का बीज पैदा करे। हम इन सब के लिए खुदा से दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करें उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने दुआ करने के लिए कहा है और ख़ासतौर पर वो लोग जो खुदा से दूर हैं कि मेहरबान खुदा उनको बड़ी बरकत दे, उनके ख़ानदानों को बड़ी बरकत अता करे ताकि वो खुदा की तरफ मतवज्जो हों और हमेशा खुदा की हिफाजती के पानी में रहें। हम इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें। दुआ भी करें उन तमाम ख़ानदानों के लिए जहाँ पर मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, नाउमीदियाँ हैं कि मेहरबान खुदा उन तमाम घरानों को बड़ी बरकत अता करे और उनकी मुश्किलात परेशानी को दूर करे और खुदा उन्हें अपनी उम्मीद और तसल्ली अता करे। हम इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें। बल्कि अपने जहनों में नक्श करके इसे अपनी ज़िंदगी से ज़ाहिर करें। इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ भी करते तमाम बे औलाद जोड़ों के लिए कि जिनके पास औलाद जैसी नेमत है कि खुदा बाप उन्हें औलाद जैसी नेमत अता करे। इस मकसद के लिए दुआ करें। आज दुआ भी करते अपने भाइयों के लिए कि जो बैरून मुल्क में हैं कि खुदा बाप बैरून मुल्क का हामी और नासिर हो, हर किस्म के दुख तकलीफ से बदरफात सच्चात रखे ताकि अच्छे तरीके से रोज़गार कमा कर अपने खानदानों की परवरिश करने वाले बन सकें। इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें अपने तमाम बुज़ुर्ग वालिदैन के लिए। कलीसिया में जितने बुज़ुर्ग वालिदैन हैं खुदावंद इनकी हिफाज़त निगहबानी करे, हर तरह की मुश्किल, परेशानी, मुसीबत, बीमारी से महफूज रखे। जो किसी किस्म की बीमारी में मुब्तला है उनको सेहत व तंदरुस्ती अता करे, उम्र की दराज़ी अता करे ताकि हम सब के लिए बायस बरकत बने रहें। अज़ीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। इसमें जो दुआएं और दुआएं हमने मांगी हैं और जो हमारे दिलों में हैं उन्हें सुनो कबूल फरमा और बख्श दे कि इनका असर हम तक पहुँचे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। तशरीफ़ रखें।
کریں آپ کے تمام ہدیے اور نذرانے اور ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ خدا ہمارے اس قربانی کو آپ کے ہاتھ میں آپ کے نام کی برائی کے مقبول ہماری بلکہ اپنی ساری کلیسیا کے فائدے کے لیے منظور فرمائیں۔ آئے ہم سب دعا کے لیے اپنے سر کو جھکائیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، قربانی کے ان نذرانوں کے ساتھ ہی اپنے لوگوں کی دعائیں قبول فرما۔ ہم تیرے کہے پر عقیدت کے ساتھ یہ پاک عبادت ادا کرتے ہیں، عنایت کر کے ہم اس کے ذریعے آسمانی جلال میں شریک ہونے پائیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں۔ ہم دھیان لگاتے ہیں، ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کریں۔ یہ واجب اور درست ہے۔ یہ واقعہ واجب و نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلہ سے تیرا شکر ادا کریں۔ اس نے اس جہان میں پیدا ہو کر پرانی انسانیت کو نیا کر دیا اور دکھ اٹھا کر ہمارے گناہوں کو مٹا ڈالا۔ اس نے مردوں میں سے زندہ ہو کر ہم سب کو یہ فضل بخشا کہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں۔ اس نے آسمان پر باپ کے پاس جا کر ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ اس لیے ہم تمام فرشتوں اور مقدسوں کے ساتھ مل کر لگاتار یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ قدوس 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 تمام مشکل کے خدا، آسمان اور زمین کے جلال سے معمور ہے، آنے والا پر ہوشیانہ، تمہاری کا حکم کے نام سے آتا ہے، آنے والا پر ہوشیانہ۔ اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر پاک چیز تجھ سے آتی ہے۔ ہماری اور اپنے ان بچوں کی دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے روٹی اور میں پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح نے اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی، تم سب اس میں سے لوٹ کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لوٹ پیو، نئے اور ابدیت میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہ کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید۔ اے خداوند، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک تو نہ آئے۔ پس باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جیتنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہم سب کو اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں کریں۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر، ساتھ ہمارے روحانی باپ فرانسس، اپنے تمام بشپ صاحبان اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ اپنے بندوں کوثر پروین، ایلڈر سلامت، سیما بی بی، صدیق، امتیاز، صبح مسیح، ارشاد، نصر مسیح، ایگنس، احمد مسیح، چاند، صلح، بابا حیات، سیما، فادر لبان، اللہ دیتا، عنایت بی بی، شاہد مسیح، آسما، ارشاد اور نصر مسیح پر نصر کر، جنہیں تو نے اس دنیا سے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ بخش دے کہ جس طرح موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ تھے، اسی طرح وہ جی اٹھنے میں بھی اس کے ساتھ رہیں۔ نیز تمام روموں کو یاد کر ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں ہماری مریم،
हजरत यूसुफ उसका नहायत पाक शो मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम दो सना कर सकें। उसी के जरिए उसी के साथ और उसी तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में काबिल इज्जत और तज़ीम शान हमेशा से हमेशा तक आमीन। आए हम सब अपने चाहत देने वाले से हदायत पाकर उसी तरीके से दुआ करें जो खुदावंद ने हमें सिखाया है। तेरी बादशाही है, तेरी मर्ज़ी है, आसमान को ज़मीन पर भी हो। हमारे लोग छोटी आशा में थे, इसको कर सनी बस अय खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सबरियों से बचा इंद्रों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शक्ल की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। हम सब मिलकर दुनिया में अमन सुलह शांति के लिए दुआ करें, खासतौर उन मुल्कों में जहाँ पर जंग जबर जारी है कि खुदा अपनी मेहरबानी से उन मुल्कों में अमन और शांति पैदा करे और खुदा की यही सलामती हमारी तमाम कलीसिया में हमारे तमाम खानदानों में और हमारी ज़िंदगी में हमेशा कायम रहे। आए खुदा यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर असर कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह की सलामती वक्त आप सबके साथ हो। आए हम सब एक दूसरे के साथ चलें। आए खुदा के बर्रे ये तो नाम को ठोड़ा जाता है पहले हम पाए खुदा के बर्रे अजीज भाई और बहनों, यह है खुदा का बर्रा हमारा निजात दहिंदा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। नहायत ही मुबारक हम सब जिस पाक पर एक सियाफत में बुलाए गए। लाइक नहीं तुम्हें रोज शिफा पाएगी। उसी का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। Yeah.
पाया है। मसीहा शुक्र हो तेरा, तुम्हें पास आया है। मुझे इकरार है कोई नहीं भूली मेरी ऐसी। मुझे इकरार है कोई नहीं भूली मेरी ऐसी। जिससे तूने मेरे बनाया है, ना बनाया है। जिससे तूने मेरे बनाया है, ना बनाया है। मसीहा शुक्र हो मेरा, तुम्हें पास आया है। मदद बख्शिश है तेरी या मुहब्बत, इकरार किसने। मदद बख्शिश है तेरी या मुहब्बत, इकरार किसने। तेरे वाबिला दिल में प्यार, वाबिला दिल में प्यार का शोला जलाया है। मसीहा शुक्र हो मेरा, तुम्हें पास आया है। नजर करता हूँ तेरी है खुदा जो मुझसे भी मेरा है। नजर करता हूँ तेरी है खुदा जो मुझसे भी मेरा है। अकल आजाद मर्जी जिसे तूने बचाया है। अकल आजाद मर्जी जिसे तूने बचाया है। मसीहा शुक्र हो तेरा, तुम्हें पास आया है। आए हम वाकई अपने सर को झुकाएं। आए खुदावंद हमारे खुदा, हम तुझसे दुआ करते हैं आजिज़ी के साथ हमारे इल्तिजा कबूल कर। बख्श दे कि जिस तरह हम पाक शख्स लेकर तेरे बेटे के पाक बदन और खून से परवरिश पाते हैं, इसी तरह से उसकी पाक और इलाही साथ में भी शिरकत हासिल करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। आने वाले इतवार यानी अगले कोई इंसान रहता पिछले इतवार 3110 रुपये जमा हुए थे। भरपूर तालियां जाकर आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत और फसल आप सब पर हमेशा नाज़िल करे। आमीन। हमारी इबादत हो चुकी, खुदा की सलामती और शादमानी में हमेशा कायम रहे। खुदा का शुक्र।